अभी आप यहाँ का सड़क देख लीजिए, सराय मोड़ का, ऐसे लग रहा है लोग ले जा रहा है, गाड़ी ढीमला जा रहा है, तो इसको विकास थोड़ी बोलेंगे। अभी चुनाव है ना, तो लोग जूता हाथ में लेकर पार कर रहा है वोट मांगने के लिए। नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए बस, और हमको विकास चाहिए, तो जो विकास देगा हम उसको चुनेंगे। इस बार जो लहर है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सीमान को मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा और कोई कुछ नहीं। 15 साल रह करके जितना काम कर दिए शहाबुद्दीन कोई नहीं किया है। शहाबुद्दीन था वो शेरे बिहार है, शेरे समझ लिए पूरा हिंदुस्तान है, वो है नेता काम करने वाला। ये मदारी वाला जो है मोदी कंप्लीट मदारी दिखला रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। इतना बेइज्जती किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ होगा। नीतीश कुमार 15 साल रहकर कुछ नहीं किए हैं। नीतीश कुमार को बस सीट से मतलब है, आज इनके साथ तो कल उनके साथ, तो कल उनके साथ। वोट लेना रहता है ना तो आपके पैर पे गिर जाएंगे आके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हम बिहार के सिवान ज़िले में हैं। सिवान आज शहाबुद्दीन के नाम से बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि शहाबुद्दीन खूनी मारपीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ था। इतना चर्चित हुआ था कि पूरे सिवान में आज शहाबुद्दीन का बोलबाला है और इनका नाम ही उस वक्त शाबू AK-47 रखा गया था। तो आज हम शहाबुद्दीन के ज़िले में हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करने आए हैं। बिहार में चुनाव है, यहाँ के लोगों की राय जानने आए हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि इस बार उनकी पसंद क्या है। शहाबुद्दीन के गांव आए, पहले शहाबुद्दीन की कहानी सुनेंगे आपसे। शहाबुद्दीन विकास पुरुष है, इसलिए कि जो भी DAV कॉलेज देखिए या भी हम लोग DAV कॉलेज का प्रोडक्ट है। DAV कॉलेज हुआ या इंडोर स्टेडियम हुआ जहाँ खेलकूद होता है, सब विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन के हैं। आज भी हम लोग सब शहाबुद्दीन, ये भी शहाबुद्दीन आप सुने हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इस सिवान जिले के लिए, समझे। और उसके बाद से जो भी हुए नीतीश कुमार, उसके बाद से ओम प्रकाश यादव बने, कोई कुछ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो भी से ओम प्रकाश यादव बीजेपी के जो सांसद है, हाँ अभी RJD का निकल रहा है, RJD निकलेगा। और बिया चौधरी अभी जो विधायक है चल, और बिया चौधरी यहाँ से 100% निकलने का चांस है। जी जी। क्या लगता है अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं, कितनी उम्मीदें तेजस्वी से कि काम करेंगे? हाँ, तो युवा नेता हैं तो बहुत सारा उम्मीद हम लोग रखे हैं। लोग आगे देखा जाएगा इंशाल्लाह। जीतने के बाद नौकरी देने का दावा किया तेजस्वी यादव ने। हाँ, तो जीतने के बाद ही देंगे ना, अभी तो कैसे देंगे। एक मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो अब आप सब कुछ चाहता है, एक मौका उनको देना चाहिए। तेजस्वी यादव का और क्या दूसरा कोई है नहीं। अब भरा गया सीमान का, तो सीमान को मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा और कोई कुछ नहीं। यहाँ हम लोग देखिए, अगर भाजपा का अगर वोट देंगे तो अब भी हम लोग ने कहेंगे कि नहीं दिया हमको वोट, तो क्यों दे, हम उसी को देंगे जो बदलाव होना है। क्यों कहेंगे ऐसा? कहते हैं, कहने वाला कि आप रोक लीजिएगा। अच्छा। कोई रोक लेगा? नहीं रोकेगा। शहाबुद्दीन जैसा हम तो शहाबुद्दीन का सपोर्टर हैं, तो शहाबुद्दीन को देंगे। जो कहेंगे वही करेंगे। अच्छा। कहेंगे कि बिहारी को देना है तो देना है, और क्या करना है, तो दूसरा कुछ नहीं। शहाबुद्दीन के जिले में आए, उनकी तारीफ आप लोगों के मुंह से ही सुनी है। तो सुनना ही क्या, पूरे हिंदुस्तान जानता है उनके बारे में, तो अब हमारे मुंह से क्या सुन रही है। सब लोग तारीफें करता है, जो काम किया तो सब कुछ जान रहा है। 15 साल रह करके जितना काम कर दिए शहाबुद्दीन कोई नहीं किया है। क्या नहीं किया शहाबुद्दीन, क्या नहीं दिया सीमान के लिए। रेलवे स्टेशन ने बनवा दिया अच्छा से, इंडोर स्टेडियम ने दे दिया, DAV कॉलेज को भी थोड़ा बनाया, टाउन हॉल दिया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। क्या नहीं दिया, ये क्या किया? 15-10 साल थे ओम प्रकाश, कुछ नहीं किया। एक चीज बता दीजिए कि क्या किए हैं। नीतीश कुमार का कितना विकास दिख रहा है क्षेत्र में? जी, मुख्यमंत्री का कितना विकास दिख रहा है आपको? 15 साल में कितना दिखा? मुख्यमंत्री के देखिए, ये तो अपना विधायक के, अपना MP के ऊपर होता है कि हम क्या कराएंगे। मुख्यमंत्री थोड़े कराता है कोई आकर के। को कैसे देख रहे हैं आप? क्या नहीं देख रहा है वो तो बिहार बताएगा। अब हम हमारे कहने से बताएंगे, हमको क्या फायदा, वो हमको नहीं जाने। हम जहाँ हैं वहाँ का बात कीजिए। हम सीमान का है तो सीमान के ही बात करेंगे, हम सीमान में क्या करते हैं। आइए बोलिए, आपकी बार किसकी सरकार दिख रही है? आपकी बार किसका सरकार रहेगा? अरे आपकी सरकार महागठबंधन की रहेगी, और किसकी रहेगी? महागठबंधन के सिवा और महागठबंधन के सिवा और किसी की सरकार बननी ही नहीं है। किसी की सरकार किसी की नहीं बनेगी महागठबंधन की सरकार। कोई विकल्प नहीं है। एक लाइन की बात है कि शहाबुद्दीन जैसा कोई सिवान में काम नहीं किया। हाँ, कोई काम नहीं किया। सिर्फ जो है ना, ये हवा फिटकरी है। विकास का काम होना चाहिए, विकास से आगे बढ़ेगा देश। और जनता को जो है, लड़के लोग का या लड़के कॉलेज स्कूल उसी ने सब करवाया। आयुर्वेदिक हो चाहे जो भी हो संस्था, वही काम किया है, समझ लीजिए।
और वो रहेंगे तो काम करेंगे, उनका पार्टी रहेगा तो काम करेगा। ना तो ये लोग सब जितने हैं ना सब आते हैं और लेकर चले जाते हैं। ना कोई शहर में पुलिस जो है अपना राज चला रहा है ना, पुलिस अपना राज चला रहा है। इसलिए चला रहा है कि पुलिस जो समझ रहा है कि हम ही बादशाह हैं, है ना। पुलिस को ये चलना चाहिए, जब वो शपथ लेता है तो हम जनता के भलाई के लिए लेता है, और जनता ही मार खाए पुलिस से तो उसको रहने से फायदा क्या है। नेता बैठे हुए हैं अपने जगह पे, पब्लिक पिटा रहा है, औरत पिटा रही है, डॉक्टर को नहीं ले जा रहे हैं तो नहीं आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से जाना है। तो बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, उसका कोई फिक्र नहीं। नेता हो चाहे पुलिस हो, सभी मर रहा है, मगर कोई उसका है, कोई ऐसा नेता आके कहे कि आप दुकान जो लाखों करोड़ रुपया लॉस में है, अरबों खरबों लोग लॉस में दुकान बंद करने से, कोई आके पूछा कि आपके पास कितना घाटा लगा है। सारा लोग भूखमरी के कगार पर, मरने के कगार पर आ गए हैं लॉकडाउन में, कोई उसका मदद नहीं किया। और एक ही वो शहाबुद्दीन था, वो शेरे बिहार है, शेरे समझ लिए पूरा हिंदुस्तान है, वो है नेता काम करने वाला। उसके भले कुछ लोग है मगर है वो काम किया। विकास है सारी शहाबुद्दीन की दी हुई है, समझ लिए, किसी की नहीं है यहाँ पे। जब शहाबुद्दीन का किया, समझ लिए, शहाबुद्दीन काम किया शहाबुद्दीन। हम लोग उगता गए हैं, क्या नाम है? मोहम्मद सगीरुद्दीन। अच्छा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम से उगता गए हैं। अच्छा ये मदारी वाला जो है मोदी अच्छा कंप्लीट मदारी दिखला रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। अच्छा आप कभी उम्र बाद देखी होंगी, इतना बेइज्जती किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ होगा। वो कभी भी प्रधानमंत्री का भाषण तो दिया ही नहीं, सिर्फ मदारी वाली बात बोलता है। कौन कौन सी भाषण उनके ऐसी आपको मदारी वाली लगी? जरा सब मदारी वाले, झूठ बोलना है और बताइए, कहता है कि देंगे या कहता है कि तो जुमला था। जुमला था, यही मैंने वाली बात हुई। अजीब बात है, हर चीज को सकारते हैं, उसका तो वही था। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का माहौल को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, अरे साहब भाईचारगी रखिए। नित्यानंद राय जी कुछ दिन पहले वैशाली में सभा किए थे, उसमें उनका कहना था कि अगर विपक्षी जीत गया तो कश्मीर के आतंकवाद बिहार में पना ले। हाँ, यही सब रहा है यहाँ। यही सबसे हम लोग उगता गए हैं, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। अभी विधानसभा को बदलेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट को बदलेंगे। किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं इस बार आप? क्या हम मुद्दा? दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर दे रहे हैं, पीस पर दे रहे हैं, भाईचारगी पर दे रहे हैं, सब लोग मिल करके रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं बिहार में? यहाँ पे तो आरजेडी की, आरजेडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार रहे 15 साल में, विकास का इतना दावा करते हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए घूमकर, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। 15 साल में एक ईंटा नहीं रखा है। जब वो जीतते हैं चले जाते हैं दिल्ली, उसके बाद जब फिर चुनाव आता है फिर वो आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी, क्या क्या ऐसी कमी रह गई 15 साल में जो विकास देखने को नहीं मिला यहाँ पे? यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे रोड का कंडीशन हुआ, मेरे मोहल्ले में चले ये 2 नंबर अड्डा के पास, वहाँ से बाईपास रोड गया है। 8 महीना हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं, पानी लग रहा था। फिर उसके बाद से अभी जाइए, अभी काम चालू हुआ, कुछ माटी वाटी भरा गया, बस वही चल रहा है अभी काम हुआ 8 महीना में। उसके बाद से आप ले लीजिए एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सिवान जिले में की बात करें या फिर इस एरिया की? सिवान जिले की बात कर जिले रहे की बात करें, हैं। एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं है। क्या जी? कुछ भी नहीं है एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में थोड़ा बहुत है बस, और क्या है यहाँ पे। अच्छा, फिर भी नीतीश कुमार इतना दावा कर देंगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम वो तो क्या बताया जाए उनका, वो तो पलट जाते हैं हर बार। जब देखिए तब इधर से उधर, इधर से उधर, बस यहाँ पे उनका काम ही है इधर से उधर करना। बस पलटी मारना काम जी। है, काम नहीं देखते। जी, आरजेडी को क्यों लाना चाहते हैं? आरजेडी को इसलिए लाना चाहते हैं हम लोग को शिक्षा दे। जब भी यहाँ पे आरजेडी आया है, देख लीजिए आप घूम कर, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी चीज़ है उन्हीं के टाइम में। उन्हीं के टाइम जी, एजुकेशन हुआ, रोड हुआ, सब कुछ उन्हीं के टाइम में आया है। शहाबुद्दीन के ज़िले में आए हैं आप, जी, क्या कहना है उनके बारे में? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, विकास पुरुष हैं। एक नंबर में थे, जब आप देखे होंगे 2002 में फर्स्ट, मतलब वो थे एमपी विकास के मामले में, रिकॉर्ड रहा है उनका। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जितने भी कॉलेजेस आप चले जाइए, डीएवी हुआ, आपको यूनानी हुआ, मेडिकल हुआ, जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, सब कुछ उन्हीं के टाइम में हुआ है।
बाकी उसके बाद क्या है सिवान में? कुछ नहीं है, नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा ठप रहा है। कुछ नहीं है। देखिए पहले का भी था कि पहले भी मर्डर होता था और आज तो खुलेआम मर्डर हो रहा है। तो आप देख सकती हैं पहले के मामले में और आज के मामले में क्या मौजूदा है। सांसद ने कितना काम किया है? मौजूदा सांसद कुछ काम ही नहीं हुआ है। आपको तो पहले ही हम बता दिए हैं कि दिल्ली में वो 15 साल जाकर रहते हैं, जब जीतते हैं आते हैं चले जाते हैं, बाकी कुछ काम ही नहीं हुआ है। रोड का आप काम देख लीजिए, कहीं भी गली गली में घूमकर पानी लग जाता है, कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिवान में विकास के लिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसे शख्सियत थे जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और बाकी जो भी एमपी हो, एमएलए हो, सिर्फ उसी वक्त हम लोग देखते हैं जब चुनाव आता है तब वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, बस हाथ हिला के ऐसे चलेगा। फिर दोबारा कभी आपको नहीं मिलेगा कि सिवान का कौन एमपी था या कौन एमएलए था, ऐसा कुछ नहीं है। शहाबुद्दीन जब यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे, तो कितनी बार क्षेत्र में लोगों को देखने आते थे? शहाबुद्दीन जब थे हम उनको अक्सर देखा करते थे, इसी रास्ते से आते थे जाते थे। मैंने महीना में एक बार आदमी देख लेता था और बच्चा बच्चा जानता था कि ये एमपी है। जवाहर बिहारी चौधरी जो एमएलए रहे हैं यहाँ के, आज से 15 साल पहले, उन्होंने सिवान के लिए बहुत कुछ किया। अभी विकास है लेकिन दिखता नहीं है। सड़कें बनती हैं 2 महीना 3 महीना के बाद धंस जाता है। अभी आप यहाँ का सड़क देख लीजिए, सराय मोड़ का, ऐसे लग रहा है लोग ले जा रहा है, गाड़ी ढिमला जा रहा है। तो इसको विकास थोड़ी बोलेंगे। हर 6 महीना के बाद रोड बन रहा है, ये कौन सा विकास है भाई? हर 6 महीने के बाद यहाँ रोड की मरम्मती होती है। मरम्मत होता है तो कैसा विकास है? विकास ऐसा हो कि जो 5 साल तक दिखे। हमने वोट दिया है 5 साल के लिए, चुना है 5 साल के लिए, और 6-6 महीना पे आप समझा के शिकायत करते रहे कि हमारा मोहल्ले का सड़क नहीं बना। मेरा घर है मखदूम सराय में, इतना पानी लगा है, अभी भी पानी लगा है। अभी पानी। बाढ़ के समय में क्या स्थिति होता है? बाढ़ के समय में क्या स्थिति है? बाढ़ के समय में क्या, अभी आप 12 महीना वहाँ पानी लगा। पी देवी मोड़ के पास चले जाइए, ऐसा लगता है छोटा गंगा बह रहा है वहाँ पे। तो ये कौन सा विकास है भाई? जो वार्ड पार्षद है हम लोग कई बार जाके मिल चुके हैं, आएगा देखेगा हो जाएगा। हम लोग अपने पैसा दे के नाली साफ करवाते हैं ताकि पानी बहे, फिर भी पानी नहीं बहता है। और आज तक वहाँ पे एमएलए देखने नहीं आएंगे। अभी चुनाव है ना, तो लोग जूता हाथ में लेके पार कर रहा है वोट मांगने के लिए। मतलब जूता हाथ में लेकर लेकिन वोट मांगने हाँ, तुम किस मुद्दे पे वोट मांगने आओ जब हमारे रोड पे पानी लगा है? किस मुद्दे पे इस बार आप वोट करेंगे? हम तो इस बार विकास तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी हमको ऐसा सरकार चुनना है जो विकास करे। अभी हमको नौजवान लोग। नीतीश कुमार ने कहा है कि 5 साल और दीजिए, ऐसा विकास करेंगे जैसे कभी 50 सालों में देखने को नहीं मिला। 15 साल दे दिया, 5 साल की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है? दीजिएगा। नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए बस, और हमको विकास चाहिए। तो जो विकास देगा हम उसको चुनेंगे, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो इस बार सत्ता परिवर्तन की जो लहर चल रही है, क्या काम? इस बार जो लहर है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बस यही हम जानते हैं। तो क्या कहना है सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार? मौजूदा सरकार रोड बनाने से तो कुछ होता नहीं है, लाइट देने से कुछ होता नहीं है। जब युवा बेरोजगार घूमेगा इधर उधर तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। रोड लेके हम क्या करेंगे? लाइट लेके घर में क्या करेंगे? वो तो लैंटेन जला के भी काम कर लेंगे, जो अभी लैंटेन का आ रहा है सरकार। काम कर लेंगे। हाँ, मतलब उससे पढ़ तो सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, ठीक है? अब जरा सोच के देखिए कि लालटेन जला करके आप कैसे रह सकते हैं? बिना पंखा के रह जाएंगे आप? रह नहीं जाएंगे, कुदरत का हवा चलता है ना। कुदरत का हवा चलता है, उससे बड़ा तो कोई फैन वैन कुछ नहीं। तेजस्वी यादव को लाने के लोग इतने डेडिकेटेड हैं उनके लिए कि मतलब उनके समर्थक हैं। ये देखिए आपके सामने है, कहना लालटेन जला के रह लेंगे, हवा के नाम पे कुदरत का हवा चलता है, लेकिन सत्ता तो परिवर्तन करना है, एकदम बदलाव करना है, बदलाव चाहिए। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं बिहार में? अब की बार तो तेजस्वी यादव की सरकार हम लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार 15 साल रहकर कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ बस रोजगार और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ना ही शिक्षा बिहार में आप देख सकती हैं, शिक्षा के मामले में बिहार पीछे है, रोजगार के मामले में बिहार पीछे है। किसको रोजगार, जो भी रोजगार है वो भी रोजगार खत्म हो चुका है बिहार में। तो अब हम लोग को शिक्षा और रोजगार दोनों चाहिए साथ में। सपना बहुत ही लोग दिखा दिया, सपना बहुत दिखाता है कि ये बनेगा वो बनेगा। हम लोग के सिवान में इतनी इंडस्ट्रियाँ पड़ी हुई है, सब उखड़ गई है, लेकिन कोई आगे काम नहीं होता है। फैक्ट्री के नाम पे हाथ खड़े कर दिया। वही बात है ना, जब फैक्ट्री नहीं तो रोजगार कहाँ से? दूसरे स्टेट में काम करने जाओ, वहाँ से लात मार के बाहर फेंक देते हैं। नीतीश कुमार को बस सीट से मतलब है, आज इनके साथ तो कल उनके साथ, तो कल उनके साथ। अच्छा, इतनी राजनीति समझ में आई इतने साल में? हाँ, इतना समझ में आया कि नीतीश कुमार बस सीट पर सत्ता परिवर्तन करते हैं, इधर उधर जाते हैं। प्यारा है, हाँ, आज इनके साथ तो कल उनके साथ। बस अभी जो भी रोजगार के बारे में बात करेगा हम लोग उसी को चुनेंगे। अभी रोजगार के बारे में तेजस्वी यादव प्रसाद कर रहे हैं, हम उन्हीं को चुनेंगे इस बार। मतलब तेजस्वी यादव ने बहुत पुरजोर तरीके से रोजगार का मुद्दा उठाया, वो भी जब
प्रधान मुख्यमंत्री रहेंगे और वो भी काम नहीं करेंगे, उनको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो 19 लाख इधर से भी देने का वादा किया जा रहा है। अब 15 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो अब वादा करे कोई वादा करके तो कुछ नहीं है ना, 15 साल का तो हम लोग सरकार तो देख लिया ना। 15 साल में दिए ही नहीं, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम में बोले 19 लाख देंगे। 15 साल में जब कुछ नहीं किया तो आगे करके क्या करेंगे वो, इसलिए सरकार को चेंज करेंगे। हम 5 साल फिर तेजस्वी की सरकार देखेंगे, वो कुछ सरकार में कुछ युवा हैं, कुछ युवा के बारे में कुछ सोच के करेंगे। युवा नेता समर्थन देना चाहते हैं। समर्थन हम देंगे, उन्हीं को देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस मुद्दे पे अगर आप वोट करते किस मुद्दे पे वोट करते आप? ये हम यही मुद्दा पे वोट करते हैं, शिक्षा और रोजगार के बारे में ही वोट देंगे। जो शिक्षा रोजगार के बारे में काम करेगा उसको हम वोट देंगे। मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार यहाँ पे है। एक लोग आप ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद, लेकिन सब कोई बेरोजगार है। ये भी लोग बेरोजगार हैं, सब सरकार क्या करती है, जब सरकार आती है हम रोज़गार देंगे, हम रोज़गार देंगे। जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये लोग रोज़गार दे रहे हैं। इतना रोज़गार मिला कि आज जीडीपी कितना पे चली गई है, -24 पे जीडीपी आ गई है। और क्या करते हैं हमारे मोदी अंकल कि देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की नहीं कर रहा है, देश पूरी जितनी फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हो गई हैं। कहते हैं कि रोज़गार नहीं, क्या हर के घर में फैक्ट्री लगा के रोज़गार देंगे ये? आज हमारे सिवान में 3 चीनी मिल है, तीनों बंद पड़ी हुई है। एक सूता मिल है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा? रोज़गार मिल रहा है कि रोज़गार बंद हो रहा है? बताइए। बंद हो रहा है रोज़गार। अभी मुद्दा क्या है, मतलब कोई भी सरकार आती है रोज़गार दे, रोज़गार के नाम पे वोट लेते हैं। जब वोट मिल जाता है रोज़गार नहीं मिलता है सब। और एक बात और, नेता की ज़िंदगी और कुत्ते की ज़िंदगी दोनों बराबर है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? जब वोट लेना रहता है ना तो आपके पैर पे गिर जाएंगे आके। अच्छा, पैर पे गिर जाएंगे, हाँ हमें वोट दो। और जब वोट मिल जाएंगे, जब सरकार बन क्षेत्र में जाएगी, वोट मांगने आए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र सिवान में आए वोट मांगने। हाँ सब आते हैं वोट मांगने के लिए। जब सरकार बन जाएगी आपको पूछेंगे तक नहीं आप किस हालत में हो। 5 साल में नहीं दिखा। 5 साल तक दिखेंगे नहीं आपको, कहाँ पे आप हो। वो तो वो MP वार्ड के इलेक्शन में लोग नहीं पहचानते, वो तो MP MLA का इलेक्शन आपको है। आपको पूछेंगे तक नहीं आप कहाँ पे हो। अच्छा, ये और क्या पूछना चाहते पूछिए, हम बताएंगे आपको। स्थिति है यहाँ की। ये स्थिति है। किसको देख रहे हैं इस बार उम्मीदवार के रूप में? उम्मीदवार को वोट जो हमें अच्छा लगे उसे हम देंगे। हम तो बताएंगे नहीं वोट किसे हम देंगे। हाँ, वो तो है, वो लेकिन तो फिर भी हम क्या नहीं लगता है, बताएंगे। किसके नेतृत्व में बिहार विकास कर सकता है? बिहार में तो विकास बहुत हुआ है। हाँ। आपको पहले 600 यूनिट मेगावाट बिजली मिलती थी, आज 6000 मिल रही है बिजली। पूरे आपको सिवान शहर में पहले कितना 2-3-4 घंटा बिजली रहती थी, आज आपको 18 घंटा 22 घंटा बिजली रह रही है। तो बिजली में तो सुधार हुआ, रोड में भी हुआ है सुधार, जो बात क्लियर है। नीतीश कुमार ने सुधार किया है। बिजली ना भी रहे तो लालटेन में ये पढ़ाई कर नहीं, ऐसे बात नहीं है, बिजली का सुधार बिहार अब में लालटेन की बात है, अब तो किरासन तेल तो है नहीं। आपको सिवान का विकास का बात करती हैं। अब विकास आप चमड़ा मंडी चले जाइए, वहाँ पे कौन सी मंडी? चमड़ा मंडी, वहाँ पे इतना विकास है, वहाँ पे नाव चलती है। हाँ, 12 महीना वहाँ पे नाव चलती है। आप हॉस्पिटल रोड चले जाइए, डॉक्टर कॉलोनी में, वहाँ भी नाव चलती है, पूरी नाव चलती है। अब विकास का बात करती है। 5 साल में आपको तरवाड़ा मोड़ से लेके आपको बबुनिया मोड़ तक रोड इतनी खराब थी, वहाँ से DM साहब भी जाते थे, SP साहब भी जाएंगे, विधायक जी भी जाएंगे, सब जाएंगे वहाँ से, लेकिन उनका दिखेगा नहीं कि एक लोग मर जाते हैं वहाँ पे, रिक्शा पलट जाता है। अब विकास की बात करते हैं आप लोग, विकास की आप तो जाकर देख लीजिए वहाँ पे कितना विकास है। तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद विकास का दावा और विकास का हवाला देने वाले मुख्यमंत्री जी जिस चीज़ के ऊपर वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने बिहार में इतना विकास किया है, कुछ जगह अभी भी है, कुछ जगह क्या लगभग क्षेत्र जो गांव के क्षेत्र में आता है, अगर आप वहां जाके वहां के हाल जानने की कोशिश करेंगे तो लगभग क्षेत्रों का यही हाल है कि 12 महीना वहां पे नाव चल रहा है। युवाओं की खास करके अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार जो है वो युवा प्रदेश है और हम हमेशा से कहते आए और अभी भी यही कहें कि आप सोच के देखिए, आप कल्पना कीजिए कि जिस राज्य के युवा ही बेरोजगार होंगे उस राज्य का क्या विकास होगा। ये युवा थे यहाँ के, इनसे हमने बातचीत किया, आपने सुना इनकी राय। बहरहाल आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।